जब कोई भक्त अकेले में रो रहा होता है, जब उसकी आंखों से बहते आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, जब उसका हृदय प्रश्नों से भरा होता है और शब्द साथ छोड़ देते हैं, तब कृष्ण सबसे अधिक पास होते हैं, क्योंकि कृष्ण शोर में नहीं, मौन में सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं कि भक्त का रोना कमजोरी नहीं है, वह उस प्रेम का प्रमाण है जो अब शब्दों से आगे निकल चुका है। जब भक्त रोता है तब कृष्ण उसके आंसुओं को गिनते नहीं, वे उनके पीछे छिपे भाव को पढ़ते हैं। उस समय कृष्ण कोई चमत्कार दिखाने नहीं आते, वे भक्त के भीतर उतर जाते हैं, उसके मन को थामते हैं, उसकी सांसों को संभालते हैं और उसे यह अनुभव कराते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जब भक्त टूटता है तब कृष्ण उसे जोड़ने का कार्य करते हैं, कभी धैर्य बनकर, कभी शक्ति बनकर, कभी किसी अनजाने सहारे के रूप में। भक्त जब पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब कृष्ण उत्तर नहीं देते, बल्कि उसे इतना साहस दे देते हैं कि वह उस प्रश्न के साथ जी सके। कृष्ण जानते हैं कि हर आंसू एक प्रार्थना है, हर सिसकी एक पुकार है, इसलिए वे भक्त को उसके दुख से तुरंत नहीं निकालते, बल्कि उसे उस दुख से मजबूत बनाते हैं। जब भक्त रोता है और उसे लगता है कि कृष्ण चुप हैं, तब वास्तव में कृष्ण सबसे अधिक कार्य कर रहे होते हैं। वे परिस्थितियों को नहीं, भक्त को भीतर से बदल रहे होते हैं। वे उसे सिखाते हैं कि यह अंधकार स्थायी नहीं, यह पीड़ा अंत नहीं, यह केवल एक पड़ाव है। कृष्ण उस समय भक्त के हृदय में विश्वास बोते हैं, ऐसा विश्वास जो आज नहीं तो कल अंकुरित होकर शांति बनेगा। जब भक्त रोता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तब कृष्ण उसके कदमों के नीचे रास्ता तैयार कर रहे होते हैं, भले ही वह रास्ता अभी दिखाई न दे। कृष्ण का प्रेम ऐसा है कि वे भक्त के दुख को छीनते नहीं, वे उसे अर्थ देते हैं। वे कहते हैं कि रो लो, खुलकर रो लो, क्योंकि जिन आंखों ने कृष्ण के लिए आंसू बहाए हैं वे कभी खाली नहीं रहती। और जब भक्त का रोना धीरे धीरे शांत होता है, तब उसे एहसास होता है कि बिना कुछ बदले भी वह हल्का हो गया है, क्योंकि कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया है। यही कृष्ण करते हैं जब भक्त रोता है, वे उसे छोड़ते नहीं, वे उसे भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वह फिर खड़ा हो सके, फिर चल सके और फिर मुस्कुरा सके। और यही कृष्ण का मौन में बोला गया सबसे बड़ा प्रेम है। जब भक्त रोता है और समय बीतता हुआ लगता है, जब दिन और रात का अंतर मिटने लगता है, जब मन हर पल भारी रहता है, तब कृष्ण उस मौन में भी उपस्थित रहते हैं जिसे भक्त खाली समझता है। कृष्ण उस क्षण भक्त के जीवन की हर छोटी डोर को थामे रहते हैं। वे उसके टूटे आत्मविश्वास को धीरे धीरे सींचते हैं, जैसे कोई माली सूखे पौधे को तुरंत फल देने के लिए नहीं, बल्कि पहले जड़ों को मजबूत करने के लिए पानी देता है। भक्त को लगता है कि कृष्ण ने उसकी पुकार नहीं सुनी, पर वास्तव में कृष्ण उसकी हर सांस के साथ चल रहे होते हैं। वे जानते हैं कि अगर अभी उत्तर दे दिया गया तो भक्त का धैर्य नहीं जागेगा, और अगर अभी रास्ता साफ कर दिया गया तो भक्त अपनी भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए कृष्ण प्रतीक्षा करते हैं, और यह प्रतीक्षा दंड नहीं बल्कि तैयारी होती है। कृष्ण भक्त के आंसुओं को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। हर आंसू के साथ भक्त का अहंकार थोड़ा और पिघलता है, उसका मन थोड़ा और खाली होता है, और इसी खालीपन में कृष्ण अपने प्रेम को भरते हैं। जब मन भरा होता है अपेक्षाओं से, शिकायतों से, प्रश्नों से, तब ईश्वर के लिए स्थान नहीं होता। इसलिए जब भक्त रोता है और उसका मन टूटता है, उसी टूटन में कृष्ण प्रवेश करते हैं। वे भक्त को यह अनुभव कराते हैं कि तुम जो खो रहे हो वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे लिए है वह कोई तुमसे छीन नहीं सकता। इस बोध के साथ भक्त के भीतर धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। कई बार भक्त यह सोचता है कि अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो मुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है, और इसी प्रश्न में उसका मन और उलझ जाता है। तब कृष्ण उसे भीतर से यह समझ देते हैं कि प्रेम में परीक्षा होती है, और परीक्षा का अर्थ अस्वीकृति नहीं बल्कि पात्रता है। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है ताकि उसकी शुद्धता प्रकट हो सके, वैसे ही भक्त को दुख की अग्नि से गुजरना पड़ता है ताकि उसकी भक्ति केवल मांग न रह जाए बल्कि समर्पण बन जाए। कृष्ण भक्त के दुख को देखते हैं, पर वे जानते हैं कि यह दुख उसे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से वह
संसार को अलग दृष्टि से देख पाएगा। जब भक्त रोता है तब कृष्ण उसके आसपास ऐसे संकेत बिखेर देते हैं जिन्हें वह बाद में पहचानता है। कभी किसी अनजान व्यक्ति का सहारा, कभी किसी वाक्य का सहसा मन को छू जाना, कभी किसी स्मृति का उसे संभाल लेना, ये सब कृष्ण की मौन उपस्थिति के रूप होते हैं। भक्त सोचता है कि यह संयोग है, पर वास्तव में यह कृष्ण का संवाद होता है। वे शब्दों में नहीं बोलते, वे अनुभव में बोलते हैं, और जो अनुभव से सीख लेता है उसे फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण भक्त को यह भी सिखाते हैं कि रोना रोकना नहीं है, रोने से शर्मिंदा नहीं होना है। वे कहते हैं कि जिन आंखों ने संसार के लिए आंसू बहाए हैं वे थक जाती हैं, पर जिन आंखों ने ईश्वर के सामने आंसू बहाए हैं वे पवित्र हो जाती हैं। जब भक्त रोता है तो उसका हृदय साफ होता है, उसकी पीड़ा बाहर निकलती है और भीतर शांति के लिए स्थान बनता है। कृष्ण उस समय भक्त से यही चाहते हैं कि वह अपने आंसुओं को रोके नहीं, क्योंकि दबा हुआ दुख जहर बन जाता है और बहा हुआ दुख प्रार्थना बन जाता है। धीरे धीरे जब भक्त के भीतर यह विश्वास जागता है कि कृष्ण उसके साथ हैं, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसका मन पहले जैसा नहीं रहता। वह दुख में भी टूटता नहीं, वह पीड़ा में भी स्वयं को खोता नहीं। कृष्ण भक्त को यह शक्ति देते हैं कि वह हर स्थिति में अपने भीतर एक दीपक जलाए रखे। यह दीपक आशा का होता है, विश्वास का होता है, समर्पण का होता है। और जिस दिन यह दीपक स्थिर हो जाता है उस दिन अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है। कृष्ण कभी यह वादा नहीं करते कि भक्त का जीवन बिना दुख के होगा, पर वे यह अवश्य कहते हैं कि जो उनके साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं होगा। जब भक्त रोता है तब कृष्ण उसके भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। वे जानते हैं कि आज का यह दर्द कल किसी और के लिए सहारा बनेगा। आज की यह टूटन कल किसी और की आशा बनेगी। इसलिए वे भक्त को आज मजबूत नहीं दिखाते, वे उसे मजबूत बना रहे होते हैं। और जब समय आता है, जब भक्त का हृदय इस योग्य हो जाता है कि वह बिना शर्त भरोसा कर सके, तब कृष्ण धीरे से परिस्थितियों को बदलना शुरू करते हैं। अचानक नहीं, ताकि भक्त समझ सके कि यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू हुआ है। भक्त को लगता है कि जीवन फिर से सांस लेने लगा है, मन फिर से हल्का होने लगा है, और तब उसे एहसास होता है कि जिस समय वह सबसे अधिक रोया था, उसी समय कृष्ण उसके सबसे करीब थे। यही कृष्ण करते हैं जब भक्त रोता है। वे उसे टूटने देते हैं ताकि वह झूठी मजबूती छोड़ सके। वे उसे खाली होने देते हैं ताकि वह सत्य से भर सके। वे उसे प्रतीक्षा में रखते हैं ताकि माफी निवत सीख सके। और अंत में वे उसे उठाते हैं, पहले से कहीं अधिक शांत, कहीं अधिक स्थिर, कहीं अधिक सशक्त बनाकर। यही कृष्ण का प्रेम है, यही उनकी लीला है, और यही उस भक्त के लिए सबसे बड़ा वरदान है जो आंसुओं के साथ भी कृष्ण का हाथ थामे रहता है। कृष्ण उस समय भी कार्य करते रहते हैं जब भक्त को लगता है कि सब कुछ रुक गया है, क्योंकि ईश्वर का कार्य शोर में नहीं, मौन में होता है। भक्त जब बार बार पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब कृष्ण उसके मन को धीरे धीरे वर्तमान में लाते हैं, क्योंकि अतीत की पीड़ा केवल स्मृति है, और स्मृति में जीना आत्मा को थका देता है। कृष्ण भक्त को यह अनुभव कराते हैं कि जो बीत गया वह शिक्षा था, दंड नहीं, और जो आने वाला है वह भय नहीं बल्कि संभावना है। लेकिन यह समझ शब्दों से नहीं आती, यह समझ अनुभव से आती है, और अनुभव के लिए कभी कभी दुख आवश्यक हो जाता है। इसलिए जब भक्त रोता है तब कृष्ण उसकी आत्मा को परिपक्व बना रहे होते हैं। वे उसे भीतर से इतना गहरा बना देते हैं कि भविष्य की कोई भी आंधी उसे हिला न सके। कृष्ण जानते हैं कि भक्त का मन सबसे अधिक तब टूटता है जब उसकी उम्मीदें बिखरती हैं, जब वह किसी अपने से ठगा हुआ महसूस करता है, जब उसके प्रयासों का फल उसे नहीं मिलता। ऐसे समय में कृष्ण भक्त के भीतर यह बोध जगाते हैं कि संसार से अपेक्षा रखना दुख का बीज है और ईश्वर से जुड़ाव शांति का स्रोत है। वे धीरे धीरे भक्त को यह सिखाते हैं
कि लोगों से प्रेम करो पर उनसे जीवन की गारंटी मत मांगो। कर्म करो पर परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है तब भक्त का रोना शिकायत नहीं रहता, वह प्रार्थना में बदल जाता है। कृष्ण भक्त को यह भी दिखाते हैं कि हर बार जो टूटता है वह खोता नहीं, कई बार वही टूटन नया रूप लेती है। जैसे बीज जब मिट्टी में दबता है तब वह समाप्त नहीं होता बल्कि वृक्ष बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, वैसे ही भक्त का दुख भी किसी नई चेतना का जन्म होता है। उस समय भक्त को केवल अंधकार दिखता है, पर कृष्ण जानते हैं कि इसी अंधकार में भविष्य का प्रकाश आकार ले रहा है। इसलिए वे भक्त को तुरंत बाहर नहीं निकालते, वे उसे भीतर मजबूत बनाते हैं। जब भक्त रोते रोते थक जाता है और उसके पास शब्द नहीं बचते, तब कृष्ण उसके मौन को स्वीकार करते हैं। उन्हें लंबे मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें सजी हुई प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा भाव चाहिए। एक टूटा हुआ हृदय, एक थका हुआ मन और एक भरोसे भरी नजर, यही कृष्ण के लिए सबसे बड़ी भक्ति है। उस क्षण कृष्ण भक्त को यह अनुभव कराते हैं कि वह जैसा है उसी रूप में स्वीकार है। उसे मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं, उसे मुस्कुराने का दिखावा नहीं करना, उसे केवल सच्चा होना है। धीरे धीरे भक्त के भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है जिसे वह स्वयं भी तुरंत नहीं पहचान पाता। वह पहले जैसा जल्दी विचलित नहीं होता, वह पहले जैसी हर बात को दिल पर नहीं लेता, वह पहले जैसी हर हार को अपना अंत नहीं मानता। यह सब कृष्ण की उसी मौन कृपा का परिणाम होता है जो रोते समय भक्त पर बरसती है। भक्त को लगता है कि वह अकेले ही इससे बाहर निकला, पर वास्तव में कृष्ण हर कदम पर उसके साथ चलते रहे होते हैं। कृष्ण अंत में भक्त को यह सिखाते हैं कि रोना कमजोरी नहीं है, पर रोते हुए वहीं रुक जाना बंधन है। वे भक्त को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, बिना यह कहे कि दुख भूल जाओ, बल्कि यह सिखाकर कि दुख को साथ लेकर भी आगे चला जा सकता है। जब भक्त यह सीख लेता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। अब वह दुख से भागता नहीं, वह उसे समझता है। अब वह ईश्वर से सवाल नहीं करता, वह उनसे संवाद करता है, और इसी संवाद में उसे वह शांति मिलती है जिसे वह बाहर ढूंढते ढूंढते थक गया था। यही वह अवस्था है जहां भक्त का रोना समाप्त नहीं होता बल्कि रूपांतरित हो जाता है। अब आंखों से आंसू कम बहते हैं और हृदय से कृतज्ञता अधिक। अब मन शिकायत कम करता है और स्वीकार अधिक। अब जीवन बोझ नहीं लगता बल्कि यात्रा लगने लगता है। और तब भक्त समझ पाता है कि जब वह रो रहा था तब कृष्ण उसे छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि उसी रोने के माध्यम से उसे अपने और भी करीब ले आए थे। कृष्ण का प्रेम ऐसा ही है, वह दिखता कम है पर होता बहुत गहरा है। वह तुरंत राहत नहीं देता पर स्थायी शांति देता है। वह आंसू पोंछने से पहले आत्मा को मजबूत करता है। और जो भक्त इस प्रेम को समझ लेता है उसके जीवन में दुख आता तो है पर ठहरता नहीं, क्योंकि जहां कृष्ण का स्मरण हो वहां अंधकार अधिक देर तक टिक नहीं सकता। कृष्ण आगे भी भक्त के जीवन में उसी मौन करुणा के साथ कार्य करते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रेम किसी घोषणा का मोहताज नहीं होता। जब भक्त धीरे धीरे संभलने लगता है और उसके भीतर यह विश्वास जन्म लेने लगता है कि वह अकेला नहीं है, तब कृष्ण उसकी दृष्टि बदलना शुरू करते हैं। अब वही परिस्थितियां जो पहले उसे पीड़ा देती थीं, उसे शिक्षा देने लगती हैं। वही लोग जिनसे उसे चोट लगी थी, अब उसे यह समझाने लगते हैं कि हर आत्मा अपनी सीमाओं के साथ जी रही है और किसी की कमजोरी को अपनी पीड़ा बना लेना स्वयं को बांध लेना है। कृष्ण भक्त को सिखाते हैं कि क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की शांति के लिए होता है। जब भक्त क्षमा करना सीखता है तब उसके भीतर जमा हुआ भारीपन धीरे धीरे पिघलने लगता है और रोने की जगह श्वासों में स्थिरता आने लगती है। कृष्ण भक्त को यह भी अनुभव कराते हैं कि दुख के समय जो सहारा बाहर से नहीं मिला, वही सहारा भीतर से जाग रहा है। जब जीवन ने सब कुछ छीन लिया सा महसूस कराया था, तब वास्तव में जीवन भक्त को उसके असली बल से परिचित करा रहा था। वह बल जो किसी व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम पर निर्भर नहीं करता। कृष्ण जानते हैं कि अगर भक्त को यह बल बिना टूटे मिल जाए तो वह उसे पहचान नहीं पाएगा। इसलिए
वे उसे कुछ समय के लिए खाली होने देते हैं, ताकि जब वह भीतर झांके तो वहां किसी और का नहीं बल्कि अपना ही प्रकाश पाए। भक्त जब पीछे मुड़कर देखता है तब उसे समझ आने लगता है कि जिन रातों में वह रोया था वे रातें ही उसके जीवन की सबसे गहरी प्रार्थनाएं थीं। उन आंसुओं में कोई शिकायत नहीं थी बल्कि एक पुकार थी, और कृष्ण हर पुकार सुनते हैं। वे हर पुकार का उत्तर शब्दों में नहीं देते बल्कि जीवन की दिशा बदल कर देते हैं। अचानक कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ योजनाएं टूट जाती हैं और भक्त सोचता है कि सब कुछ बिखर गया। लेकिन वास्तव में कृष्ण उसे उस रास्ते से हटा रहे होते हैं जो उसकी आत्मा के लिए सही नहीं था। कृष्ण भक्त को यह भी सिखाते हैं कि हर विलंब अस्वीकार नहीं होता। कई बार जो देर से मिलता है वही स्थायी होता है। जब भक्त जल्दी में चाहता है कि उसका दुख तुरंत समाप्त हो जाए, तब कृष्ण उसे धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। वे उसे सिखाते हैं कि जैसे घाव भरने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा के घाव भी समय और प्रेम से भरते हैं। और यह समय कोई खोया हुआ समय नहीं होता बल्कि भीतर निर्माण का समय होता है। इसी समय में भक्त की सोच परिपक्व होती है, उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है और उसका हृदय अधिक करुणामय बनता है। धीरे धीरे भक्त यह महसूस करने लगता है कि उसका रोना कम नहीं हुआ बल्कि बदल गया है। अब वह अपनी पीड़ा पर नहीं रोता, वह संसार की पीड़ा को देखकर करुणा से भर जाता है। यही वह क्षण होता है जब कृष्ण भक्त को साधारण पीड़ित से साधक में बदल देते हैं। अब उसका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं रहता बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश बनने लगता है। जो स्वयं अंधकार से निकला होता है वही दूसरों के अंधकार को समझ सकता है। कृष्ण इसीलिए भक्त को तोड़ते नहीं, तराशते हैं। कृष्ण भक्त को यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ समझ लेना आवश्यक नहीं, कुछ अनुभव केवल स्वीकार करने के लिए होते हैं। जब भक्त हर बात का कारण ढूंढने की कोशिश करता है तब उसका मन थक जाता है, लेकिन जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर की योजना उसकी समझ से बड़ी है, तब मन को विश्राम मिलता है। यह विश्राम ही वह स्थान है जहां शांति जन्म लेती है, और शांति मिलने पर दुख स्वयं पीछे हटने लगता है। भक्त अब यह समझने लगता है कि कृष्ण उससे कभी दूर नहीं थे। वे उसकी हर सांस में थे, उसके हर आंसू में थे, उसके हर टूटे विश्वास में थे। फर्क केवल इतना था कि पहले भक्त बाहर ढूंढ रहा था और अब भीतर देखना सीख गया है। जब भीतर का यह संबंध बन जाता है तब जीवन की कोई भी परिस्थिति भक्त को पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। वह गिरता है, रोता है, संभलता है और फिर आगे बढ़ता है, पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक सशक्त। यही कृष्ण की लीला है। वे दुख को हटाकर जीवन सरल नहीं बनाते बल्कि जीवन को समझाकर दुख को छोटा बना देते हैं। वे भक्त को यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति तब आती है जब मन परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है और आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है। और जब यह जुड़ाव स्थिर हो जाता है तब भक्त चाहे हंसे या रोए, जीते या हारे, भीतर से कभी खाली नहीं होता। भक्त यह समझ लेता है कि जब वह रो रहा था तब कृष्ण उसे छोड़ नहीं रहे थे बल्कि उसी रोने के माध्यम से उसे अपने सबसे करीब ला रहे थे। वह रोना ही उसका शुद्धिकरण था, उसकी तैयारी थी, उसकी दीक्षा थी। और जब यह दीक्षा पूर्ण हो जाती है तब भक्त का जीवन बदल जाता है। अब वह जीवन से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हर अंधेरी घड़ी के बाद कृष्ण का प्रकाश अवश्य आता है। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है और इसी शक्ति में उसका सारा दुख धीरे धीरे विलीन हो जाता है। और जब भक्त इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब कृष्ण उसके भीतर एक गहरा मौन स्थापित कर देते हैं। ऐसा मौन जो बाहर के शोर से प्रभावित नहीं होता। अब परिस्थितियां बदल भी जाएं, लोग साथ छोड़ भी दें, योजनाएं टूट भी जाएं, फिर भी भक्त के भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यह स्थिरता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह उस विश्वास से आती है कि जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा वह कृष्ण की अनुमति से ही होगा और इसलिए वह आत्मा के हित में ही होगा। कृष्ण भक्त को यह अनुभूति कराते हैं कि जीवन का असली सहारा बाहर की व्यवस्था नहीं, भीतर का विश्वास है।
जब यह विश्वास जाग जाता है तब रोना भी प्रार्थना बन जाता है और पीड़ा भी साधना। कृष्ण भक्त को धीरे धीरे यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति उसके जीवन में एक भूमिका निभाने आया था। कुछ लोग प्रेम सिखाने आए, कुछ धैर्य, कुछ त्याग और कुछ वैराग्य। जो लोग उसे सबसे अधिक रुलाकर गए वही उसे सबसे बड़ा पाठ पढ़ाकर गए। जब भक्त इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके मन में शिकायत नहीं रहती, केवल समझ रह जाती है। अब वह किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर अनुभव उसे उसी दिशा में ले जा रहा था जहां कृष्ण उसे पहुंचाना चाहते थे। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि भक्त का रोना कमजोरी नहीं था, वह रोना उस कठोरता के टूटने का संकेत था जो वर्षों से मन पर जमी हुई थी। जब मन टूटता है तभी उसमें करुणा का बीज पड़ता है। कृष्ण को कठोर हृदय नहीं चाहिए, उन्हें वह हृदय चाहिए जो दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सके। इसलिए वे भक्त को इतना रुलाते हैं कि उसके भीतर का पत्थर पिघल जाए और वहां प्रेम बहने लगे। यही प्रेम उसे ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। धीरे धीरे भक्त यह अनुभव करने लगता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह छोटी बातों पर विचलित नहीं होता। अब वह हर परिस्थिति को अंतिम सत्य नहीं मानता। अब वह जान गया है कि समय बदलता है और मन भी बदल सकता है। कृष्ण ने उसके भीतर धैर्य बो दिया है, और धैर्य वह शक्ति है जो किसी भी दुख को छोटा कर देती है। अब भक्त प्रतीक्षा करना सीख गया है, बिना शिकायत, बिना हड़बड़ी, केवल विश्वास के साथ। कृष्ण भक्त को यह भी दिखाते हैं कि जब उसने सबसे अधिक दर्द में भी कृष्ण को याद किया था तब वह याद ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। उस स्मरण में कोई शब्द नहीं थे, कोई विधि नहीं थी, केवल एक भाव था कि हे प्रभु, अब मैं थक गया हूं। और कृष्ण ऐसे ही भाव से प्रसन्न होते हैं। उन्हें औपचारिक प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, उन्हें हृदय की सच्चाई चाहिए। जब भक्त का हृदय सच्चा हो जाता है तब कृष्ण स्वयं उसका मार्ग बन जाते हैं। अब भक्त जब किसी और को रोते हुए देखता है तब वह उसे उपदेश नहीं देता, बल्कि उसका हाथ थाम लेता है, क्योंकि वह जानता है कि दुख में शब्द नहीं, साथ चाहिए। यही वह क्षण है जब कृष्ण का ज्ञान भक्त के जीवन से बहकर संसार तक पहुंचता है। वह स्वयं नहीं कहता कि मैं बदल गया हूं, पर उसका शांत रहना, उसका धैर्य, उसका प्रेम सब कुछ कह देता है। कृष्ण का उद्देश्य यही होता है कि भक्त दुख से डरना छोड़ दे। वे उसे यह सिखाते हैं कि दुख आया है तो जाएगा भी, पर जो भीतर जाग गया है वह नहीं जाएगा। जब यह समझ स्थायी हो जाती है तब भक्त जीवन के हर मोड़ पर कृष्ण को अनुभव करता है। कभी किसी संयोग में, कभी किसी वियोग में, कभी किसी मौन में, कभी किसी आंसू में। भक्त यह समझ लेता है कि जब वह रो रहा था तब कृष्ण कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था, बल्कि वे सबसे बड़ा काम कर रहे थे। वे उसके भीतर उस स्थान को तैयार कर रहे थे जहां शांति स्थायी रूप से निवास कर सके। और जब यह शांति बस जाती है तब जीवन जैसा भी हो, भक्त भीतर से जुड़ा रहता है। यही कृष्ण की करुणा है, यही उनकी लीला है, और यही उस भक्त का पुरस्कार है जिसने रोते हुए भी कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ा। और जब यह शांति भक्त के भीतर स्थिर हो जाती है तब कृष्ण उसे जीवन की एक और गहरी सच्चाई से परिचित कराते हैं। वह सच्चाई यह है कि अब उसे परिस्थितियों से नहीं, अपने भाव से पहचान मिलनी है। अब जीवन में क्या होगा यह उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता जितना यह कि वह हर स्थिति में कैसा बना रहता है। कृष्ण भक्त को यह अनुभव कराते हैं कि असली विजय बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि भीतर की प्रतिक्रिया में होती है। पहले जहां दुख आते ही मन टूट जाता था, वहीं अब दुख आने पर भी भीतर एक साक्षी भाव बना रहता है, जैसे आत्मा सब देख रही हो लेकिन उससे बंध नहीं रही हो। यही वह अवस्था है जहां भक्त धीरे धीरे संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने लगता है।
कृष्ण भक्त को यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ समझ लेना आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, केवल अनुभव में मिलता है। जब भक्त बार बार यह पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब कृष्ण उसे मौन का उत्तर देते हैं और उस मौन में ही उत्तर छिपा होता है। धीरे धीरे भक्त समझने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी नहीं, कई बार प्रश्न को छोड़ देना ही उत्तर होता है। यह छोड़ देना ही मन को हल्का करता है और यही हल्कापन आत्मा को ऊपर उठाता है। अब भक्त को यह भी अनुभव होने लगता है कि जिन बातों के लिए वह कभी रोया था वे आज उतनी बड़ी नहीं लगती। समय ने उन्हें छोटा नहीं किया, बल्कि समझ ने उन्हें सही स्थान दे दिया। कृष्ण भक्त को यह कला सिखाते हैं कि जीवन की हर घटना को उसके सही आकार में कैसे देखा जाए। जब मन किसी घटना को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देता है तब दुख बढ़ता है, और जब वही घटना समझ के प्रकाश में छोटी लगने लगती है तब दुख स्वयं ही पिघल जाता है। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, यह उस टूटन से आती है जिससे भक्त गुजरा होता है। कृष्ण भक्त के भीतर कृतज्ञता का बीज भी बो देते हैं। अब वह केवल वही नहीं देखता जो चला गया, वह यह भी देखता है जो अभी भी उसके साथ है। अब वह केवल अपने नुकसान नहीं गिनता, वह उन आशीर्वादों को भी महसूस करता है जो हर सांस के साथ उसे मिल रहे हैं। यह कृतज्ञता मन को इतना भर देती है कि उसमें शिकायत के लिए जगह ही नहीं बचती, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं से शांति शुरू होती है। धीरे धीरे भक्त को यह भी समझ आने लगता है कि जो लोग उसके जीवन से दूर हो गए वे उसे कमजोर करने नहीं आए थे, वे उसे स्वयं से मिलाने आए थे। जब सब साथ होते हैं तब मन बाहर उलझा रहता है, और जब सब छूटने लगता है तब मन भीतर की ओर मुड़ता है। कृष्ण इसी मोड़ का इंतजार करते हैं, क्योंकि यहीं से भक्त की असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर होती है, और यही यात्रा मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाती है। अब भक्त को अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि उसने उस अकेलेपन में कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर लिया है। वह जान गया है कि भीड़ में रहकर भी मनुष्य अकेला हो सकता है और अकेले रहकर भी पूर्ण हो सकता है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह उस जुड़ाव से आती है जो आत्मा और परमात्मा के बीच स्थापित हो जाता है। जब यह जुड़ाव बन जाता है तब जीवन में कुछ भी घटे भीतर की डोर नहीं टूटती। कृष्ण भक्त को यह भी सिखाते हैं कि अब उसे जीवन से कुछ पाना नहीं है, बल्कि जीवन में जो भी आए उसे सही भाव से जीना है। यह भाव ही जीवन को सुंदर बनाता है। जब सुख आए तो अहंकार ना आए, और जब दुख आए तो निराशा ना आए। यही संतुलन कृष्ण का मार्ग है, और यही संतुलन भक्त को हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। अंततः भक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके रोने के क्षण व्यर्थ नहीं गए, वे उसके जीवन की सबसे पवित्र साधना बन गए। उन्हीं आंसुओं ने उसके भीतर की आंखें खोल दी, उन्हीं पीड़ाओं ने उसके भीतर की शक्ति जगा दी। अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने दुख पर क्रोध नहीं आता, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता महसूस होती है, क्योंकि अगर वह न टूटा होता तो वह न बन पाता। यही वह अवस्था है जहां कृष्ण मुस्कुराते हैं। उन्हें ऐसे भक्त की आवश्यकता नहीं जो कभी रोए ही नहीं, उन्हें उस भक्त की आवश्यकता होती है जो रोकर भी विश्वास न छोड़े, जिसने अंधकार में भी प्रकाश को याद रखा, जिसने थक कर भी हाथ नहीं छोड़ा, जिसने गिर कर भी नाम नहीं छोड़ा। ऐसे ही भक्त के लिए कृष्ण हर बार कहते हैं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, और जब तक तू मुझे याद करता रहेगा कोई भी दुख तुझे पराजित नहीं कर पाएगा।